मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला योजना 2025-26 संरचना की तैयारी के संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जनपद के कुल 71.78 लाख की धनराशि विगत वर्ष की भांति शासन से स्वीकृत की गई है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में किए जाने वाले विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार करते हुए आगामी 1 मई तक जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बताया कि तत्पश्चात जिलाधिकारी महोदय एवं डीपीसी सदस्य की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर धनराशि विभागों को अनुमोदित करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतर विभागीय समन्वय के अंतर्गत जल संस्थान, लघु सिंचाई, वन, पर्यावरण आदि विभागों में मरम्मत की योजनाओं पर धनराशि आवंटित करने से पूर्व निर्माण वर्ष और मरम्मत की पुनरावृत्तियों को आवश्यक रूप से संज्ञान में लाने के निर्देश दिए हैं। जिला योजना के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर किए जा रहे नवाचार कार्यक्रमों को लेना भी आवश्यक है, जिससे लोगों को योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। सफल अभिनव परियोजना के अंतर्गत वेलनेस सेंटर का विकास, आयुष विकास, कौशल कार्यक्रम, रोजगार परक योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात कही है। बैठक में डीएफओ आशुतोष सिंह, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी निरंजन प्रसाद, सहायक अर्थ संख्या अधिकारी गणेश चंद्र, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरक राम कोहली, अधिशासी अभियंता जल निगम, अधिशासी अभियंता प्रमोद मिश्रा, सिंचाई धारचूला व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। की तैयारियों के लिए एक प्रारंभिक बैठक की गई थी, सभी विभागों को उसमें बुलाया गया था। हमारी जो आउटले है पूरे जनपद की 71 करोड़ 78 लाख की आउटले शासन से स्वीकृति मिली है विगत वर्ष की भांति। उसी के संबंध में चर्चा की गई विभागों द्वारा कि उनका जो परिव्यय है वो किस रूप में निर्धारण किया जाए। साथ ही साथ उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो 30 तारीख तक वो पूर्ण कर लें और 1 तारीख को हमारे इस कार्यालय में, डीएसपी कार्यालय में जमा करा दें। उसके बाद जो है इसकी फॉर्मल जो बैठक है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कराई जाएगी और उसके बाद डीपीसी मेंबर्स जो है हमारे, उनके साथ में एक बैठक जो फॉर्मली इसकी अप्रूवल जो जिला योजना की मिलती है अनुमोदन हेतु तो वो उसकी तैयारी की जा रही है। टीएसपी परियोजना के अंतर्गत धारचूला में पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा 80 से 100 जनजाति किसानों हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्लॉक सभागार धारचूला में किया गया। प्रशिक्षण के अंतर्गत लगभग 40 किसानों को बैटरी ऑपरेटेड पावर स्प्रे तथा 70 किसानों को उड़द के बीज भी वितरित किए गए, जिसके लिए किसान अपने साथ अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि लेके आए थे। भारी संख्या में जनजाति किसान कहीं न कहीं ब्लॉक सभागार के प्रांगण में मौजूद दिखाई दिए। वहीं उक्त कार्यक्रम में नायब तहसीलदार धारचूला, बीडीओ धारचूला व डॉक्टर संजय कुमार वर्मा, परियोजना अधिकारी टीएसपी परियोजना पंतनगर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सूचना प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जनजाति किसानों हेतु किया गया था। जनजाति किसानों को आज उच्च गुणवत्ता का बीजोत्पादन इत्यादि के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। एक योजना है ट्राइबल सप्लाई, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा संचालित की जाती है। तो आज जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, उसके द्वारा यहाँ पे ट्राइबल सप्लान परियोजना के अंतर्गत विभिन्न फसलों के खाद्यान्न बीज उत्पादन के ऊपर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, ताकि इस एरिया में जो किसान भाई हैं वो उच्च गुणवत्ता के बीज स्वयं उत्पादित कर सकें और उनकी खेतीबाड़ी कर सकें। इससे होगा फायदा क्या होगा कि किसानों को अधिक उपज मिलेगी, उनको बीज बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा, अपनी फसल से स्वयं ही बीज बचाकर स्वयं उगा सकेंगे। साथ ही जो खेती है वो वैज्ञानिक तरीके से कर पाएंगे, रोगों की, कीटों का प्रबंधन ठीक से कर पाएंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो नई नई विधाएँ 15 विश्वविद्यालयों में डेवलप हो रही हैं, उनको किसानों को सीधे वैज्ञानिक रूबरू होकर अपने आप उनको किसानों को समझा पाएंगे अच्छे से। 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलने वाले देहरादून में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में धारचूला की उपासना बिस्ट अंडर 17 वर्ग में खेलते हुए
प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है। उपासना का चयन राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए हो गया है। उपासना बीच इससे पहले भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीत राज्य व धारचूला का नाम रोशन कर चुकी है। ग्राम सभा पांगला निवासी महेंद्र सिंह बिष्ट की सुपुत्री उपासना केंद्रीय विद्यालय धारचूला की 12वीं कक्षा की छात्रा है। इनकी इस उपलब्धि पर उनके कोच धर्म बिष्ट ने कड़ी मेहनत व परिश्रम बताया है। साथ ही उनके लक्ष्य के लिए उन्हें बधाई दी है। और उपासना बहुत कठिन परिश्रमी लड़की है। इसके उज्जवल भविष्य के लिए डीसीएल न्यूज भी कामना करता है। हत्या के मामले में फरार वारंटी अभियुक्त किया गिरफ्तार। थानाध्यक्ष झूलाघाट श्री दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम उप निरीक्षक कुबेर सिंह, कांस्टेबल सुरेश धोनी द्वारा वारंटी अभियुक्त नीरज कुमार पुत्र राजेंद्र राम निवासी ग्राम गेना पिथौरागढ़ को कास्नी से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में धारा 302/201 भारतीय दंड विधान के तहत वाद विचाराधीन था। अदालत द्वारा बार बार सम्मन जारी किए जाने के बावजूद अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के उपरांत न्यायालय में पेश कर दिया गया है। यानी कि हत्या आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। नगर में सीवर सीधे काली नदी में बहाने से लोगों में आक्रोश। नदी किनारे बड़ी आबादी, स्कूली बच्चे व राहगीर यहाँ चारों तरफ उठ रही है दुर्गंध से परेशान हैं। लोगों ने महामारी फैलने की आशंका जताई है। बता दें कि हिंदुस्तान अखबार के द्वारा बड़ी खबर उठाई गई है। नगर पालिका के विवेकानंद वार्ड में काली नदी किनारे नगर क्षेत्र का सीवर लाइन हनुमान मंदिर के नीचे कई मीटर खुले में बह रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। इस क्षेत्र में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, जिससे पूरे नगर की छात्राएं अध्ययन कर रही हैं। हनुमान मंदिर में रोज एक भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बीआरओ का मुख्यालय भी यहीं पर भी है। खुले में बहाए जा रहे सीवर से उठ रही दुर्गंध जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम तक पहुंचने से खिलाड़ियों का भी अभ्यास करना कठिन हो गया है। काली नदी में हनुमान मंदिर के पास सीवर लाइन के साथ ही धारचूला नगर के नालों का पानी भी छोड़ा जा रहा है। लोगों ने उक्त लापरवाही के लिए नगर पालिका और संस्थान पर कड़े आरोप लगाए हैं। धारचूला का पूरा सीवर यहाँ पर आता है और इस सीवर का निस्तारण जो पानी इस सीवर के अंदर से फिल्टरिंग होकर निकल रहा है, और सीधे सीधे देखिए काला और पीला पानी सीधे नदी में जा रहा है और नदी में इस पानी को सीधे सीधे डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान अखबार ने बड़े पुरजोर से इसको उठाया है और कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता है कि इसका ट्रीटमेंट किया जाए। और साथ में कुछ जो मोटरसाइकिलें लावारिस पड़ी थी धारचूला बाजार में, वो भी यहाँ छोड़ी गई हैं। कुछ मारुति गाड़ियाँ यहाँ दिख रही हैं जिनके शीशे फोड़ दिए गए हैं, और कुछ गाड़ियाँ देखिए किस तरह से पड़ी हैं। कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। नगर पालिका ने अपने बोर्ड जगह जगह लगा दिए हैं कि कूड़ा निस्तारण के लिए ये जगह यूज की जाएगी, परंतु कहीं ना कहीं इस जगह को डेवलप करना भी आवश्यक ही है। 2 तारीख से यात्री अगर इस क्षेत्रों में आते हैं, अगर वो नदी की तरफ घूमते हैं, तो यहाँ गंदगी के साम्राज्य के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा है। नगर पालिका ने मशीन फेर के कम से कम समतलीकरण की कार्रवाई करनी भी आवश्यक है। जब नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर नगर पालिका परिषद धारचूला पिथौरागढ़ CND वेस्ट निर्माण एवं अशिष्ट विध्वंस के लिए यहाँ पर रखा गया, निस्तारण स्तर बढ़ाया गया है, तो कम से कम नगर पालिका को इस जगह को साफ सफाई की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करना आवश्यक ही है। अवनी दरियाल, 15 वर्षीय अवनी दरियाल धारचूला निवासी, उन्होंने चीन के गुई झोई में आयोजित एशियन माउंटेन बाइक चैंपियनशिप 2025 में भाग लेकर भारत को पहली बार कांस्य पदक दिलाया है। टीम इवेंट में भारत को यह ऐतिहासिक सफलता मिली है। अवनी ने न सिर्फ हमारे क्षेत्र का धारचूला का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश व उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। अवनी को पूरे धारचूला की तरफ से बधाइयां दी जा रही हैं। अवनी दरियाल धारचूला पिथौरागढ़ उत्तराखंड की रहने वाली है और 15 वर्ष की इस लड़की ने कहीं न कहीं धारचूला का मान सम्मान बढ़ाया है। आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील घटदार के निवासी अब फिर से आपदा का भय सताने लगा है। घटदार के निवासियों में आपदा की चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। धारचूला की दीवार तो बन चुकी है, परंतु कहीं न कहीं जो ऊपर से बरसात का पानी आसमान से आएगा, उसकी रोकथाम के लिए कोई भी उपाय अभी नहीं किया गया है। साथ ही खोतिला को जाने वाले मार्ग में भी कहीं न कहीं बड़ी परेशानियां बरसात में देखने को मिलती हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा 200 मीटर के आसपास या 300 मीटर के आसपास का स्थान अभी बिल्कुल रिक्त छोड़ दिया गया है, जिससे आने वाले समय में बड़ा नुकसान धारचूला के घटदार को हो सकता है।
का कार्य पूर्व में किया गया था, जो आपके सम्मुख दिखाई दे रहा है। एक युवक उस रोड से नीचे भी आ रहा है, उसके आवागमन में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए किस तरह लोग इस रास्ते से आवागमन कर रहे हैं। यही वो रास्ता है जो गटगोला खोतिला को जोड़ता है, और साथ में ही लगा हुआ खटदार, जहाँ विषम परिस्थितियों में लोगों ने कई बार अपने घर बार छोड़े हैं, आज भी मकान लटके पड़े हैं, परंतु इसके प्रति कहीं न कहीं प्रशासन दबाव बनाए तो सिंचाई विभाग को कहीं न कहीं संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ये दीवार जरूर बन गई है, इस दीवार के बाद जो इतना भाग खोखला है इसकी फीलिंग होनी आवश्यक है, और साथ ही इसको बचाने के लिए कहीं न कहीं इस पर भी तटबंध के टाइप में ही काम करना, या प्लम कंक्रीट जो भी इत्यादि काम होता है टेक्निकल विभाग जानता है, वो काम करने की नितांत आवश्यकता है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आने वाले बरसात का अगर ये सेव नहीं हुआ तो हो सकता है कि भविष्य में खटदार का नामो निशान फिर से मिट जाए। Please do like, share and subscribe DCL News.